हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिसर्च। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं इन द फेस इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स, अभी का मार्केट जो है ऑलमोस्ट इसके पहले भी वॉर हुई थी। रशिया यूक्रेन वॉर में ऑलमोस्ट निफ्टी 18,000 से ऑलमोस्ट 15,300-400 के अराउंड का कुछ लो बनाया था। ऑलमोस्ट सबसे बड़ा क्रैश था वो, थोड़ा सा प्रीवियस अगर 2-3-4 सालों की बात करें तो। उसके बाद में फ्रेंड्स अभी वापस से वॉर की बात आई इसराइल के बीच में और ऑलमोस्ट ईरान के बीच में। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट इसराइल और ईरान का जो वॉर का बात आया, ऑलमोस्ट ईरान ने कुछ दावे किए कि हमने इसराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, और फिर इसराइल ने दावा किया हमने ईरान के ऊपर हमला किया रॉकेट लॉन्चर से। फिर ईरान ने दावा किया कि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो है ऑलमोस्ट इसराइल और ईरान के बीच की वॉर का जो बात है वो चलता रहेगा। ऑलमोस्ट वॉर हमने पहले भी देखा कि वॉर जो सिचुएशन है वो सर्टन जो है वो इंस्टेंट किसी भी वॉर की न्यूज़ पे सर्टन मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स वही हुआ, मार्केट ने एक रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद लगभग 400-500 पॉइंट की निफ्टी में एक सडनली फॉल आया। उसके बाद में फ्रेंड्स अगेन आप देखेंगे मार्केट एज द स्टैंड वापस से खड़ा हो गया है। ऑलमोस्ट प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे जाके, तो मैंने बताया भी था कि निफ्टी ऑलमोस्ट जो ट्रेड कर रही है वो ऑलमोस्ट 22,500-400 के करीब से 21,800-700 पे मैंने बोला था कि ये एक अच्छा सपोर्ट 21,800 का लेके अब यहाँ से वापस 22,500, 22,600 का, 22,444 का स्ट्रिक्ट रेसिस्टेंस फेस करने वाला है निफ्टी का। आप लोग ने अगर वीडियो देखा हो तो जाके एक बार देखिएगा निफ्टी का प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बताया था। ऑलमोस्ट वहीं से ही निफ्टी मूव अराउंड की है। और ऑलमोस्ट फ्रेंड्स अभी का मूव होने वाला है जो 22,400-500 है, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 22,222 एक लेवल जो ये निकल कर आ रहा है उसको निफ्टी रेसिस्ट करके रखेगा। और 22,222 के लेवल से निफ्टी अगेन फिर से एक बार 22,500, 22,600 के लेवल क्रॉस करने के लिए वापस से ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स कैसा है कि सर्टन न्यूज़ की वजह से इंटरेक्ट हुआ, न्यूज़ का जो रिएक्शन था वो मार्केट के ऊपर आ चुका है और मार्केट ने उसे डाइजेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसको आप अकोमोडेशन करके रखिए। लार्ज कैप के स्टॉक हो गए, मिड कैप के स्टॉक हो गए, स्मॉल कैप के स्टॉक्स हो गए। तो इन स्टॉक्स को आप कंटिन्यू अकोमोडेशन जारी रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा स्मॉल कैप्स और मिड कैप में रिटर्न आने वाला है। स्मॉल कैप्स की अब बारी है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी जो कंपनियां हैं स्मॉल कैप कंपनियों का मतलब होता है कि कंपनी चल गई तो अपनी किस्मत चल गई, ऐसा करके होता है। 20 रुपये वाली चीज़ भी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हो जाती है, और 100 रुपये वाली चीज़ भी 1000 रुपये हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर कंपनी के फंडा स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, और कंपनी का प्रोडक्ट सबसे मेन चीज़ होती है। किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करके बाय करने का मतलब है कंपनी का प्रोडक्ट। अगर कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है तो इन केस कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी। फ्रेंड्स ये मैंने काफ़ी वीडियोस में, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप देखेंगे तो मैंने ये चीज़ हमेशा से बताई हुई है कि कंपनी का प्रोडक्ट अगर चलता है तो कंपनी का स्टॉक्स फ्रेंड्स आगे चल के चलेगा, क्योंकि सब चीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर कोई चीज़ हम 2 रुपये की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको 4 रुपये में बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है कॉस्ट काटने के बाद सब कुछ जो रेवेन्यूज कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट और वो सब रेंट वगैरह काटने के बाद भी अगर 1-1.5 रुपये हम बचा ले जा रहे हैं मार्जिन में अपने, तो इंक्रीज़ रेवेन्यू होगा, इंक्रीज़ प्रॉफिट होगा, इंक्रीज़ फ्रेंड्स हमारा कंटिन्यू ग्रो होगा, और सेल्स इम्पैक्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और कंटिन्यू सेल्स हमारी बढ़ते जा रही है, रेवेन्यू मार्जिन अच्छा हो रहा है, तो कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल होगी। तो फ्रेंड्स बिहाइंड द लॉजिक यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट कंपनी का सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब जो भी स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे पहले बिक रहा है कि नहीं, सबसे पहले मार्केट में वो एनालाइज कीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स आप एनालाइज कीजिए कि कंपनी जो बेच रही है उसमें रेवेन्यू अर्न कर रही है कि नहीं, प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं 1-2-3% का भी, या ऐसे ही बेचे जा रही है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट करता है फ्रेंड्स। और कंटिन्यू ग्रोथ देखिए कि 2023 में इन्होंने इतना प्रॉफिट किया था, 2024 में उससे ज़्यादा बढ़ा के प्रॉफिट किया है कि नहीं, 2022 में प्रॉफिट किया था उसके मुकाबले 2023 में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स कुछ फंडामेंटल्स आप चेक करिए, कंपनी के प्रोडक्ट चेक करिए। और वॉर वगैरह की सिचुएशंस जो है उनमें मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट का मतलब ये नहीं है कि पैनिक में आकर आप अपने स्टॉक्स बेच दें। आप उन चीज़ों को एक्यूमुलेट करके यानी होल्ड करके रखिए। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटिटी बाय मत कीजिए, एक्स्ट्रा ह्यूज क्वांटिटी बाय मत कीजिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग स्मॉल क्वांटिटी बाय करिए। ऑलमोस्ट आपको 100% जैसे लेना है तो 30% लीजिए, 30% थोड़ा उसके बिलो टूट जाए तब लीजिए, 30% और टूट जाए तब लीजिए।
10-10, 15-15, 20-20% की मूव आए स्टॉक्स में, तब आप स्टॉक्स को बाय करिए। इंस्टेंटली बाय मत कीजिए, क्योंकि देखिए युद्ध है, वॉर का सिचुएशन है, तो एक बार इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल करके आप क्वांटिटी वहाँ पर बाय कीजिए। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में मार्केट अच्छा ही है, ऑलमोस्ट इलेक्शंस भी हैं, तो इलेक्शंस में जैसा दिख रहा है कि बीजेपी यहाँ पर एग्जिट पोल या किसी भी चीज़ में देख लें तो ऑलमोस्ट 400 पार तो बोल रहे हैं, लेकिन 320-30 सीट तक मेरे को एक प्रेडिक्शंस नज़र आ रहा है। मेरा खुद का जो ओपिनियन है उसमें 310 से लेके 320-30 सीटें तक जो एनडीए अलायंस है वो जीत सकता है और बीजेपी की गवर्नमेंट अगेन बनेगी। तो बजट से जो री इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं उनमें फ्रेंड्स नज़र बना के रखिएगा, जैसे कि SJVN हो गया, IRFC हो गया, रेलवेज के स्टॉक्स हो गए, IRB इंफ्रा हो गया, और फ्रेंड्स NHPC हो गया। तो फ्रेंड्स, जो इनोवेशंस स्टॉक्स हैं जैसे कि BDL हो गया डिफेंस के स्टॉक्स में, और जैसे कि HAL हो गया, तो डिफेंस के स्टॉक्स में नज़र बना के रखिए, इंफ्रा के स्टॉक में नज़र बना के रखिए। और फ्रेंड्स, जो सोलार के स्टॉक्स हैं खास करके बैटरीज के रिलेटेड टाटा पावर और HBL पावर जो है, इनमें भी नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक फ्रेंड्स जो हैं जो कंटिन्यू मूव करेंगे ही करेंगे, आगे चल के भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। जब मैंने अपने IRFC और रेलवे स्टॉक्स के मूवमेंट के बारे में बताया था, तो फ्रेंड्स रेलवे स्टॉक्स ने देखा आपने कि उसके बाद कितनी फास्टेस्ट मूवमेंट उस स्टॉक्स में आई थी। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स इस पर बहुत अच्छी मोमेंटम आएगी, और बजट के रिलेटेड जो री बजट अनाउंस होगा तो उसमें भी एक अच्छा खासा रैली फ्रेंड्स उन स्टॉक्स में अगेन एक बार आएगा। तो आप उनको भी एक्यूमुलेशन करके चलिए, उन पर भी नज़र बनाए रखिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में स्टॉक्स कौन कौन सा बाय करना है ये सोचना ना पड़े। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव से आप इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज आने वाले 10-15 सालों में एक नई तेज़ी आपको देखने मिलेगी। जो अभी का मार्केट है, निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 तक भी जाएगी। ऑलमोस्ट प्रीवियस आप जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है 600 का सेंसेक्स जो आप देखते हैं 60-70 हज़ार, वो ऑल भी फ्रेंड्स 70 हज़ार के भी ऊपर 80-90 हज़ार, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक भी पहुंचेगा। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स जो इन्फ्लेशंस तो बढ़ेगी, साथ में फिर ग्रोथ भी होगा। तो इन्फ्लेशन फ्रेंड्स एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ग्रोथ इज़ वेरी विजिबल। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप कंटिन्यू थोड़ा लॉन्ग व्यू बनाकर रखिए, 1-2 साल 3 साल के प्रोस्पेक्टिव से भी इन्वेस्ट करके चलिए कुछ स्टॉक्स में। और शॉर्ट टर्म में तो हम लोग स्टॉक्स दे ही रहे हैं आपको, उनमें देखेंगे आप बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो 100%, 200% भी मूव कर चुके हैं। तो वैसे स्टॉक्स भी कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ स्टॉक्स आप छोड़ दिया करिए, जिसमें आपको दिखता है कि प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, मार्केट में कंटिन्यू डिमांड में है, ग्रोथ है उनके प्रोडक्ट्स की। तो वो स्टॉक्स को फ्रेंड्स आप अपना एक व्यू बनाकर, अपना एक एनालिसिस लिस्ट बनाकर उन स्टॉक्स को भी आप एक बार होल्ड ऑन करके रखिए, कि जिससे आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक्स कितना ज़्यादा मूव करता है। फ्रेंड्स, देखेंगे आप प्रीवियस वीडियोस में मेरी जितनी भी वीडियोस थी स्टॉक्स के बारे में जो बताई हुई है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोस और स्टॉक्स आपको हम लोग बताते रहेंगे कंटिन्यू फ्रेंड्स, आपको शेयर भी देते रहेंगे और काफ़ी चीज़ें सिखाते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।